संग दिल। शेख शहबाज शाहीन यूसुफ आज फिर काम से देर से आया था। अलबत्ता वो अपने बेटों के लिए खिलौने लाना नहीं भूला था। अब वो उन्हें खेलते देखकर खुश हो रहा था और कभी कभी उनके साथ खेलने भी लग जाता। फ़ाइज़ा जो खाना पकाने में मसरूफ़ थी, अचानक उसकी नज़र अपनी बेटियों आयशा और फजर पर पड़ी, जो हसरत भरी निगाहों से बाप और भाइयों को देख रही थी। फ़ाइज़ा इतनी दूर बैठकर भी उनकी आँखों के आंसू देख सकती थी। फ़ाइज़ा के दिल में यूसुफ के लिए नाराज़गी के जज्बात उभरे। वो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके यूसुफ के पास आ गई और पूछने लगी, आयशा और फजर के लिए क्या लाए हो? यूसुफ ने हैरानी से फ़ाइज़ा की तरफ देखा और कहने लगा, मैं इनके लिए क्या लाता? रास्ते में मुझे नेहाल और बिलाल के लिए खिलौने नज़र आए, तो उनके लिए मैंने ख़रीद लिए। यह सुनकर फ़ाइज़ा को बहुत गुस्सा आया और उन दोनों की लड़ाई हो गई। हर दफ़ा यूं ही होता। यूसुफ नेहाल और बिलाल के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लाता, मगर बेटियों के लिए शाज़ो नादर ही कभी कोई चीज़ लाता था। फ़ाइज़ा को अब यकीन होता जा रहा था कि यूसुफ बेटियों की निस्बत बेटों से ज़्यादा प्यार करता है और आयशा और फजर बाप के प्यार को तरसती है। ये सोचकर फ़ाइज़ा के दिल और दिमाग पर इस तरह हावी हुआ कि उसके दिल में नेहाल और बिलाल के लिए शदीद नफ़रत पैदा होने लगी। वह बिलाल और नेहाल से नफ़रत का इजहार करने लगी थी, लेकिन यूसुफ की वजह से चुप हो जाती। यूसुफ फ़ाइज़ा के इस रवैये से सख्त परेशान था। उसको समझ न आता फ़ाइज़ा बच्चों के साथ क्यों ऐसे पेश आती है। फ़ाइज़ा के दिल में ख़याल आ गया, अगर नेहाल और बिलाल ना होते तो यूसुफ अपनी सारी तवज्जो और मोहब्बत आयशा और फजर की तरफ देगा। अब वो हर वक्त यही सोचती रहती और हर काम गायब दिमागी से सर अंजाम देती। फ़ाइज़ा की मुसलसल गायब दिमागी की वजह से यूसुफ ने उससे बात की कि ऐसा क्या मसला है जिसकी वजह से वो परेशान है। वो हर दफ़ा बात टाल देती। एक दिन यूसुफ काम से घर वापस आया तो उसे घर की फ़िज़ा में अजीब व वहशत महसूस हुई। उसकी दुनिया लुट चुकी थी। वो सुबह सही सलामत नेहाल को छोड़कर गया था और अब सहन में वो मुर्दा हालत में पड़ा था। सबसे हैरान बात ये थी कि फ़ाइज़ा की आंखों में गम के बजाय एक वहशत थी। अभी वो उसी सदमे में ही था कि चंद महीनों बाद यूसुफ को अपने 4 साला बेटे बिलाल की अचानक मौत की खबर मिली। यूसुफ को यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके दोनों बेटे इस दुनिया में नहीं रहे। वो हर वक्त उसी सोच में मुब्तला रहता कि उसने ऐसा क्या किया है जिसकी उसे इतनी बड़ी सज़ा मिली है। उसे कभी कभी अपनी बीवी पर शक होता, शायद बेटों की मौत में इसका कोई हाथ है।
लेकिन वो ये सोचता कि कोई माँ कभी अपने बच्चों को कत्ल नहीं कर सकती। फ़ाइज़ा को हर वक्त अपनी सांस घटती हुई महसूस होती। उसे लगता था कि उसके बच्चे उसे बुला रहे हैं। वो रात को उठकर चीखें मारती। फ़ाइज़ा को अपने बच्चों की रूह नज़र आती। यूसुफ पहले समझा कि शायद ये अभी तक सदमे में है। वो उसे प्यार से बहुत समझाता, लेकिन फ़ाइज़ा पर किसी चीज़ का कोई असर ना होता। फ़ाइज़ा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। यूसुफ ने काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन बेसूद रहा। यूसुफ ने कुछ अरसे के लिए घर से कहीं दूर जाने का प्रोग्राम बनाया ताकि फ़ाइज़ा को जल्द से जल्द इस सदमे से बाहर निकाला जा सके। लेकिन फ़ाइज़ा की सेहत पर कोई खातिर ख्वाह असर ना हुआ। एक रोज़ फ़ाइज़ा गहरी सोचों में गुम थी। यूसुफ काफ़ी देर से उसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। अचानक वो सोचने लगी, क्या तुम अपने बेटों से बहुत प्यार करते थे? हाँ, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, मगर तुम ये क्यों पूछ रही हो? अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे बच्चों को किसने कत्ल किया है तो तुम क्या करोगे? मैं 1 मिनट भी नहीं सोचूंगा और वैसे ही उसका कत्ल कर दूंगा जिसने मेरे बच्चों का किया। उस रोज़ के बाद फ़ाइज़ा मज़ीद ज़हनी दबाव का शिकार हो गई। अब वो अदियानी कैफियत में अपने बेटों को याद करती हुई ऐसे बातें करती जिनसे यूसुफ के दिल में फिर शक पैदा होने लगा। एक दिन यूसुफ मामूल से जल्दी घर आ गया। फ़ाइज़ा एक ऊंचे टेले पर बैठी इधर उधर देख रही थी कि अचानक उसकी नज़र आयशा और फजर पर पड़ी, जो अपने बाप के साथ खेलने में मसरूफ़ थी। ये देखकर फ़ाइज़ा को खुशी महसूस हुई, साथ ही साथ उसे अपने बेटों की शदीद कमी भी महसूस हुई। उसे हर जगह निहाल और बिलाल की आवाज़ें और शोले नज़र आने लगे। उसे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ। उसकी सांस बंद होने लगी। यूसुफ की नज़र अचानक फ़ाइज़ा पर पड़ी। उसकी बिगड़ती हालत देखकर यूसुफ उसकी तरफ लपका, लेकिन फ़ाइज़ा के अल्फाज ने उसके कदम जमा दिए। मैंने अपने बच्चों को मार डाला, कत्ल कर दिया मैंने अपने बच्चों को। यूसुफ ने नफ़रत भरी निगाह फ़िज़ा पर डाली और पूछा, तुम ये सब कैसे कर सकती हो? तुमने अपने हाथों से ही अपने बच्चों को मार दिया। तुम कैसी माँ हो? तुम तो माँ कहलाने के भी लायक नहीं हो। कोई माँ इस हद तक जालिम नहीं हो सकती। तुमने ऐसा क्यों किया? ये सब कुछ मैंने अपनी बेटियों के लिए किया है। तुम हर वक्त निहाल और बिलाल से प्यार करते थे। आयशा और फजर की तुम्हें कोई परवाह ना थी। ये सुनकर यूसुफ मज़ीद आग बगोला हो गया। जैसे मेरे निहाल और बिलाल थे, वैसे ही आयशा और फजर थे। फ़र्क मैंने नहीं किया, फ़र्क तुम्हारी सोच में था। तुम एक नफ्सियाती मरीज़ा बन चुकी हो। मैं और मेरी बेटियां अब मज़ीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकें। आज तुमने अपने बेटों को अपनी बेटियों के लिए मार दिया है, कल तुम अपनी बेटियों को किसी और के लिए मार दोगी। मैं फजर और आयशा को लेकर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चला जाऊंगा और अब तुम्हारी सज़ा का फ़ैसला अदालत करेगी। और वो फ़ाइज़ा को रोती चीखती छोड़कर बच्चियों के पास चला गया। थैंक यू। हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।
Thank you for watching.